अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। शराज भाई, आज 8 मार्च है तारीख, तो आज 8 मार्च औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। ख़वातीन के बारे में आपकी क्या राय है? आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लतीफ़ भाई, इस्लाम ने हमें हमारी ख़वातीन को हया का बताया कि वो हया करें और पर्दा करें। इसमें दो तबके हैं। एक वो तबका जिनको मैं ये समझता हूँ कि जिनकी आबादी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको बता दूँ आबादी तो बहुत कम है, लेकिन चूँकि इसके पीछे वो तंजीम LGBT जो काम कर रही है, इनको और प्रमोट करती है। हमें ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ववेला सा होता है 8 मार्च को कि पाकिस्तान की लड़कियां आज़ादी चाहती हैं। और आज़ादी किस तरीके से चाहती हैं, आपने इश्तिहार देखे होंगे। जो अल्फाज ये लोग उस रैली के अंदर लिख के, बैनर लिख के, जो पम्फलेट लिख के लेके आती हैं, वो तो मैं अपने ज़ुबान से कह नहीं सकता। एक वो तबका है, और इनके बारे में जो वहीदें हैं, जो अहादीस हैं, खुली वहीदें हैं कि जो औरतें हया नहीं करती, जो औरतें बेपर्दा हैं, जो औरतें अपने आप को इस हद तक ले जाती हैं कि वो उनको अपने पर्दा करने का शऊर भी नहीं होता, तो उनके लिए तो खुले अजाब की वहीदें हैं। और दूसरी तरफ वो औरतें जो हमारी घरेलू हैं, जो बाहर निकलती हैं तो पर्दा करके निकलती हैं, वो इस्लाम को अपने साथ लेके चलती हैं। और मेरी इस पे ज़ाती राय यही है कि हमारी जो मुसलमान बहनें, आजकल वैसे टिकटॉक का दौर है, स्नैक वीडियो का दौर है, तो इसको देख कर हमारी जो घरेलू औरतें हैं वो भी जो है बेहयाई के साथ साथ चलने की थोड़ी बहुत कोशिश करती हैं। लेकिन इनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिन घरों में आज भी इस्लाम है, जो मेरी ज़ाती आपको राय बता रहा हूँ, जिन घरों में आज भी इस्लाम जिन घरों में दाखिल है, वो लोग अपनी बच्चियों को, मैं बहुत सारी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि हमारे शायद अपने करीबी रिश्तेदार भी हैं, जिन औरतों के आज तक मैंने खुद हाथ नहीं देखे, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की इशाअत, इस्लाम के लिए जो लोग काम करते हैं, वो घरों में अपना ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनकी घर की औरतें इस्लाम का दामन को पकड़ के चलती हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो शोशा होता है, जो ववेला होता है, ये थोड़ी बहुत तंजीम की लड़कियाँ निकलती हैं, साथ साथ कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान की दूसरी औरतों को बदनाम करें, लेकिन ये कर नहीं सकती। ये सिर्फ एक ही शोशा है। अच्छा, ये जो 8 मार्च जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, इसमें कुछ एक तबका निकलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को, बेहैसियत माशरा हमें क्या करना चाहिए? हमारे पे क्या ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह की औरतों को भी समझाएं, उनको भी अच्छे नेक रास्ते पे लेकर आएँ कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक़ है, हमारी हुकूमत पिछली दफ़ा जो बिल पास हुआ, ट्रांसजेंडर बिल, मुल्क जो बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो इस्लामी नहीं थे, वहाँ पर पास नहीं था, लेकिन यहाँ पर पास किया गया है। हमारी हुकूमत तो इस हद तक आगे बढ़ी हुई है बेहयाई में, वो किसी भी तरीके से इन कानून, इस तरह की बेहयाई है, इसके रोकने की कभी भी कोशिश नहीं करती। किसी भी दौर में मैं ये समझता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का भी दौर हो, इस बेहयाई को रोकने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि इस पर कम से कम ऐसे आर्टिकल बनाए जाएं जिस तरह की बेहयाई को प्रमोट करते हैं। जिस तरह वो सोशल मीडिया पे आपने एक बंदे को देखा था जो बेहया पर मबनी वीडियो बनाता था और वो फैलाता था, कोशिश करके उसको रोका गया, उस पर सख्ती की गई, वो आज नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से जिस तरह ये लड़कियां जो रैलियां निकालती हैं, इस पर पाबंदी लगाई जाए। अगर तुम इस तरह के इश्तिहार लेके बाहर निकलोगी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के इश्तिहार लेके बाहर निकलोगी, या जो उन्होंने जो नारे लिखे होते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, या जो बेपर्दा होकर बाहर निकलती हैं, अगर पाबंदी लगाई जाए तो हुकूमत कर सकती है। आप अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, अफ़गानिस्तान में इस तरह कोई लड़की निकल के बताए ना, किस वजह से नहीं निकल ली कि हुकूमत की तरफ से सख्ती होती है। हम लोग किसी के ऊपर सख्ती नहीं कर सकते, हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन अमल दरामद हम नहीं करवा सकते। ये सारा काम हुकूमत को होता है, हक में वक्त को होता है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि हमारी हक में वक्त के अंदर रहने वाली जो औरतें हैं, जो लड़कियाँ, उनकी अपनी जो बेटियाँ हैं, वो इस तरह की खुद बेहया काम कर रही हैं। हमारी आज किसी पार्टी के लीडर को लड़की भी उठा के देखो, क्या आज किसी पार्टी के लीडर ने, किसी ने निकाब पहना हुआ है? वो तो साथ इस रैली में शरीक होती हैं। इसके अलावा जहाँ तक मजहबी तंजीमों का ताल्लुक है, मुझे फ़ख्र है कि आज भी उनमें से कोई अगर MPA या किसी तंजीम की तरफ से कोई नुमाइंदा होती है, वो आज भी बुरके में ही बाहर आती है। अच्छा शहराज भाई, ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी 8 मार्च का जो आलमी दिन मनाया जाता है, इससे पहले तो कभी इस तरह का कोई वाक़या पाकिस्तान में नहीं होता था, चंद साल पहले।
ये तो अभी 5-6 साल 7 साल 8 साल से ये वाक़यात होते हैं। तो इसका मतलब हम ये लें कि कोई वालिदैन की कुछ कमज़ोरी है, वालिदैन की तरबियत में कोई कमज़ोरी है, जिस वजह से ये इस तरह के जो है वाक़यात होते हैं और इस तरह की जो है लड़कियाँ बाहर निकलती हैं। कोई यानी कि हम ये समझें कि वालिदैन की तरबियत में कोई कमज़ोरी है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है ना, ये जो बेहया पर मबनी जो काम किया जा रहा है पहले भी पाकिस्तान में था। हमारे उलमा ने ज़ियाउल हक़ के दौर में भी ज़ियाउल हक़ को आगाह किया था कि बिलखुसूस जो PIA के अंदर जो एयर होस्टेस हैं इनको बेहयाई से रोका जाए, लेकिन उसने मजबूरन ये कहा था कि मेरे हाथ पाँव कटे हुए हैं, आप मुझे मुश्किल में डाल लें। बेहयाई तो शुरू से चलती हुई आ रही है, तब जाके आगे बढ़ी है। जो गैर मुल्की एजेंडा है, जो इस्लामी रियासतें नहीं है, जो यहूदी लाबी जो काम कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई को प्रमोट करवाते हैं। काफ़ी टाइम पहले एक मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था लीबिया की, वहाँ की एक बच्ची थी, वहाँ पर पहले हर औरत जो है निकाब पहनकर घर से बाहर निकलती थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ की बच्चियों से ये ड्रेसिंग करवाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चियाँ पहने। बच्चियों से क्या होता है, वहाँ की एक किसी औरत का भी शायद खबर आई थी कि उसने बताया था कि पहले हम लोग अपनी बच्चियों को पहनाते थे, हमें बुरा नहीं लगता था क्योंकि ये मासूम बच्ची हैं, लेकिन जब वही जो छोटी बच्चियाँ आहिस्ता से जब बड़ी हुई थी, फिर उन्होंने अपना निकाब उतार दिया, बुर्का उतार दिया, हिजाब उतार दिया। तो सबसे पहले तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी ये बेहयाई फैलाएं, फिर इस हद तक पहुँचे आज उनकी तंजीम सरेआम बरमला ऐलान करके बेहयाई को फैला रही है। एक ये बात। दूसरी ये बात कि जो आपने कहा घर के हवाले से बेशक मेरा अगर घर है, मैं अपने घर पर इख्तियार रखता हूँ, मैं अपने बच्चियों को पर्दा करवाऊँ। इसके अलावा जो मज़हब की तरफ जिनका रुझान है, उनकी बच्चियाँ आज भी बेपर्दा होकर बाहर नहीं निकलती। तो घर में अगर हम लोग अपने बच्चों को इस तरह का उनका ज़हन बनाएंगे कि वो पर्दा होकर घर से निकलें, तो बेशक निकलेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इन हालात में मेरा बिलखुसूस ये मैसेज है कि हम अपनी बच्चियों को, अगर छोटी बच्चियाँ भी हैं, उनको पर्दा करके घर से बाहर निकालें, ताकि उनका ये जहन बना रहे। अगर जब बड़ी भी होती हैं, उनका यही जहन होगा कि हमने पर्दा होकर घर से बाहर निकलना है। तो हम घर से अगर कोशिश करेंगे तो तब ही ये इनकलाब आएगा। इसके अलावा हुकूमत इसमें कभी भी कोशिश नहीं करेगी। हाँ, जब तक मजहबी तंजीमें असम्बलियों के अंदर नहीं पहुँच जाती, उस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बिल पास मेरे ख्याल से नहीं होगा।